पश्चिम बंगाल में 85 साल की बुजुर्ग महिला की पिटाई पर गरमाई राजनीति। कोलकाता में बीजेपी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई को लेकर लगाए पोस्टर। पूछा, क्या ये बंगाल की बेटी नहीं? बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे बीजेपी नेता, पिटाई के मुद्दे पर टीएमसी को घेरा। बुजुर्ग महिला की पिटाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा पुलिस स्टेशन पहुंचा। अग्निमित्रा थी साथ, बोली 10 साल ममता हम पर कर रही हैं अत्याचार। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा, इस बार टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगा बंगाल। बुजुर्ग महिला की पिटाई से टीएमसी ने किया किनारा, जारी किया नया वीडियो। कहा, बुजुर्ग के चेहरे पर पिटाई के नहीं बीमारी के निशान। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी का पलटवार। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, घरेलू हिंसा के शिकार बुजुर्ग को बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए किया इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई की चर्चा चारों तरफ, मुद्दा हुआ गर्म। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी और अमित शाह कर रहे हैं वोट डालो राज करो की राजनीति। जहां जाते हैं अमित शाह वहां हो जाता है बवाल। कोलकाता में आज ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव मिलेंगे, चुनाव में देंगे समर्थन। पटना में लेफ्ट के प्रदर्शन के दौरान जमकर छिड़ा घमासान। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, देर तक हंगामा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर पटना में प्रदर्शन कर रहे थे लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। राहुल गांधी कन्याकुमारी के दौरे पर छात्रों से मिले। कन्याकुमारी में राहुल ने कामराज की जमकर तारीफ की। कहा, कामराज के निधन पर सिर्फ एक सूटकेस में मिला था उनका सामान। आज प्रदेश को उनके जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री की जरूरत। कन्याकुमारी दौरे के दौरान कल फल खाते दिखे थे राहुल गांधी। कन्याकुमारी में आज राहुल गांधी ने किया रोड शो। शाम को मछुआरों की नाव रैली भी देखेंगे राहुल। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने का उठाया मुद्दा। लिखा, जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको, जुमले खाओ। असम में प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका गांधी का लखीमपुर में दिखा अलग ही रंग। कांग्रेस के प्रचार के लिए प्रियंका ने महिलाओं के साथ किया डांस। 2 दिन के असम दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सरोवर में किया आचमन। प्रियंका ने कहा, मां से मांगा असम के लोगों की खुशहाली का आशीर्वाद। बोली, असम में कांग्रेस करेगी बेहतर प्रदर्शन। मैंने मां का आशीर्वाद मांगा, खास तौर से असम के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा कि खुश रहें, खुशहाल रहे आपका प्रदेश। असम में अब की बार बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। कहा, चुनाव में बीजेपी को 25 से 30 सीटों का नुकसान होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल के दौरे का उड़ाया मजाक। पर्यटक से की तुलना, बोले राहुल के आने से बढ़ेगा पर्यटन, उसके लिए उनका धन्यवाद। पिनराई विजयन ने किया सवाल, जिन राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर, उन राज्यों के दौरे पर क्यों नहीं जाते राहुल? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके लिया आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष ने काल भैरव के भी किया दर्शन, बाद में खाई प्रसाद की कचौड़ी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे साथ। यूपी में मिशन 2022 का बिगुल फूंकने कल वाराणसी पहुंचे थे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री योगी के साथ की थी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोवैक्सीन की पहली डोज ली। दिल्ली के एम्स में लगवाया कोरोना का टीका। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम को कोरोना वैक्सीन लगाते समय दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी रहे मौजूद। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक एम्स में ही रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेता ने लगाया कोरोना वैक्सीन। साथ ही मौजूद थी केरल की नर्स
रुसम्मा अनिल। वैक्सीनेशन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने गले में डाल रखा था असम का गमछा। पीएम मोदी ने खुद कोरोना टीका लगवाने के साथ जनता से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, वैक्सीन लगवाकर देश को कोरोना फ्री बनाने में करें मदद। वैक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों नर्सों की तारीफ की। वैक्सीन लगाने वाली सिस्टर की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन कराया, दूसरे भी करा रहे हैं, सही है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रचार की जरूरत नहीं। कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है और उसको ज़्यादा बढ़ावा देने का या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी क्राइटेरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन पर हैदराबाद में कांग्रेस के नेता पोन्नम प्रभाकर का बयान। बोले, वैक्सीनेशन ठीक, लेकिन कोरोना काल के नुकसान की भरपाई कैसे करेगी सरकार। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन के किए गए इंतजाम। भोपाल में 85 साल के बुजुर्ग को लगा वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री खुद व्हील चेयर पर बुजुर्ग को लेकर पहुंचे अस्पताल। मुंबई में भी शुरू हुआ वैक्सीनेशन, काफी तादाद में टीका लगवाने आए बुजुर्ग। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी ने भी लगवाई वैक्सीन, अपोलो अस्पताल में लगवाया टीका। दिल्ली और मुंबई में सुबह धीमी रही कोविन ऐप की रफ्तार, रजिस्ट्रेशन में आई परेशानियां। बिहार विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए आज से कैंप शुरू हुआ, विधायकों पार्षदों को लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज लगवाई कोरोना वैक्सीन, पटना के IGIMS में वैक्सीन लगवाई। बिहार में निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की कीमत भी सरकार देगी, बिहार में हर शख्स को फ्री वैक्सीन मिलेगी। एक बार फिर से हमारे देश में कोरोना ग्राफ ऊपर भागा, पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए केस आ गए। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा केस आ गए। फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अलीगढ़ में कोरोना काल में बंद दिल्ली EMU फिर से शुरू, यात्रियों को अब फायदा होगा। मेरठ में खुल गए छोटे बच्चों के स्कूल, जोश के बीच हुआ बच्चों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में आज से खुल गए हैं प्राइमरी स्कूल, 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में कोविड नियमों का पालन करना होगा। ओडिशा के संबलपुर में 25 इंजीनियरिंग के छात्र कोरोना पीड़ित, यूनिवर्सिटी को बंद किया गया, हॉस्टल को भी अलग रखा गया। महाराष्ट्र के बारामती में भी एक स्कूल में कोरोना का खौफ, एक साथ 12 छात्र पॉजिटिव पाए गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, 28 देशों को भारत ने कोरोना वैक्सीन भेजी है, 12 से ज्यादा देशों को अभी वैक्सीन की होगी और सप्लाई। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, कोवैक्सीन की सेफ्टी को लेकर कभी कोई संदेह नहीं था, पीएम मोदी ने इसे लगवाकर अब सारा भ्रम दूर कर दिया। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तनाव, बिना पुलिस की इजाजत सरकार के खिलाफ रैली करने पर अड़े चंद्रबाबू नायडू, पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका तो नोकझोंक हुई, धरने पर बैठ गए। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, कहा, खुशी की बात कि प्रधानमंत्री ने लगवाई वैक्सीन, इससे लोगों की हिचक होगी दूर। बीजेपी नेता संबित पात्रा का ट्वीट, पीएम के टीका लगवाने की तस्वीर भरोसा जगाने वाली। पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीनेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नेता वही जो आगे बढ़कर राह दिखाए। कृषि क्षेत्र पर वेबिनार में बोले पीएम मोदी, कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा करना होगा फोकस, इस बात की जरूरत कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बाजार मिले।
पीएम मोदी ने कहा, गांव के पास एग्रो इंडस्ट्री सेंटर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव में ही लोगों को मिल सके रोजगार। पटना में मना नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन। विकास दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन। गरीबों को बांटे गए फल और दूध। जेडीयू कार्यालय में कटा केक। पीएम मोदी ने नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई। किया ट्वीट, नीतीश की अगुवाई में विकास के पथ पर बढ़ा है विकास। तेजस्वी यादव ने नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, आपके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आज से दिल्ली में गहरा सकता है दूध का संकट। हरियाणा की सतरूल खाप पंचायत ने 100 रुपए लीटर दूध बेचने की धमकी दी है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से नाराज हैं। 100 रुपए किलो दूध बेचने के ऐलान से संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई। कहा, उनकी तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में नया ट्वीट। जैश उल हिंद का हाथ होने से इनकार। मुंबई पुलिस ने जारी किया बैनर। जैश उल हिंद के अनुसार धमकी से उसका कोई लेना देना नहीं। पहले टेलीग्राम के एक पोस्ट से आया था आतंकी संगठन जैश उल हिंद का नाम। बिटकॉइन के जरिए अंबानी से पैसे मांगकर दी गई थी धमकी। मुलुंड टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुआ सफेद इनोवा का वीडियो। फेस शील्ड लगाए दिखा इनोवा का ड्राइवर। पिछली सीट पर चेहरा छिपाए बैठा था स्कॉर्पियो का ड्राइवर। अमिताभ बच्चन की हो सकती है सर्जरी, किया इशारा। मिर्जापुर में शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने जहरीली शराब बेचे जाने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में कल खेत में मिले दलित नाबालिग लड़की के शव का पोस्टमार्टम। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। मेरठ में गौ हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, 6 गिरफ्तार। फतेहाबाद में नौकर ने दुकानदार को पीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। सीकर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक महिला की हत्या के आरोपी को धर दबोचा। पड़ोसी पर चोरी के दौरान हत्या का आरोप। लुधियाना में ड्रग्स तस्करी का खुलासा। 2 किलो हेरोइन बरामद, 2 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 35 लाख कैश और सोने चांदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में चारा लाने खेत गई नाबालिग की लाश मिलने से हड़कंप। जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की। कानपुर देहात में एक शख्स ने मकान में पत्नी और 2 मासूम बेटियों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। एक की मौत भागते समय खुद ट्रक से टकरा गया। महोबा में अवैध रूप से बनाई जा रही इमारत की दीवार गिरी। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। गुजरात के अरावली में डंपर से टकराया क्रेटा कार, शोलों में तब्दील। डॉक्टर दंपत्ति और 2 लोगों की मौत। होशियारपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद सास ससुर को भी किया घायल। लोगों ने जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मुक्तसर में अफीम तस्करी का पर्दाफाश। एक नाबालिग बच्चे को 1 किलो अफीम के साथ पुलिस ने पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में अवैध मांस के मामले में एक गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किए रस्सी और हथियार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पटवारी से गाली गलौज करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता का वीडियो वायरल। पुलिस ने केस दर्ज किया। इंदौर में रुपए के लेन देन के विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद 2 गिरफ्तार। फिरोजाबाद में कर्ज लिया 50 रुपए नहीं लौटाने पर हत्या कर दी। 6 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बस्ती में 18 फरवरी को लड़की की हत्या के मामले में खुलासा। मोबाइल बिजी रहने के कारण प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला। नालंदा में एक LIC अधिकारी की पीट कर हत्या। एलजेपी नेता पर हत्या का आरोप। झांसी में घर में मिली 54 साल के शख्स की लाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। हरियाणा के नारनौल में बच्चे का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को सफलता। स्कॉर्पियो समेत 2 गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर लड़का लड़की की मौत। पूरे इलाके में मातम। भुवनेश्वर में इको रिट्रीट कैंप में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से हादसा। 3 टेंट जलकर हुए खाक।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जंगलों में हाथियों का उत्पात, कुचलकर एक युवक को मार डाला, खौफ में ग्रामीण। अमरावती में अब कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू से भी दहशत, बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित और अक्षर को मिली करियर की बेस्ट रैंकिंग, अश्विन टॉप 3 बॉलर्स में शामिल। आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 5 पर, रोहित और पुजारा भी टॉप 10 में शामिल। अहमदाबाद में पिच पर कमेंट करने वाले युवराज सिंह को अश्विन का जवाब, कहा टैलेंट की जगह पिच को अहमियत देने से मैं बिल्कुल परेशान नहीं। बंगाल के सिलीगुड़ी में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। 8 मार्च से दोहा में होने वाले दोहा टेनिस टूर्नामेंट में रॉजर फेडरर लेंगे हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।